ब्रज की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो हमने बताया था कि अगली चर्चा धुंधुकारी को प्रेत यौन की कैसे प्राप्ति हुई और उसका उद्धार कैसे हुआ था, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम भगवान की स्तुति करते हैं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् यम प्रव्रजन्तुमनुपेतमुपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता बंधुओं, आइए हम पंचम महात्म्य के पंचम अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं, जिसमें धुंधुकारी की प्रेतयोनि की प्राप्ति, उसका उद्धार कैसे हुआ। तो पितुर्य परते तेन जननी ताडिता वृषं, कवित्तं तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चेलन्तया न चेत्। आत्मदेव के वन में चले जाने के पश्चात उनका पुत्र धुंधुकारी ने अपनी माता को मारा पीटा, बता धन कहाँ है, अन्यथा जलती लकड़ी से मैं खबर लूँगा। इस पर माँ दुखित हो गई और दुखित होकर वो रात में ही जाके एक कुएं में गिर गई और इसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी तीर्थयात्रा में चले गए, उनका सुख दुख से कोई विशेष लगाव नहीं था, और इधर धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। वह उन वेश्याओं के मांग करने पर कि आभूषण एवं वस्त्र हमें दें, इस पर वह नित्य प्रति चोरी करता था एवं वस्त्र एवं आभूषण लेके आता था। एक दिन चोरी में वो ज्यादा स्वर्ण आभूषण एवं वस्त्र लेकर आया, तो उन वैश्याओं ने विचार किया कि ये नित्य प्रति चोरी करेगा तो एक न एक दिन राजा इसको पकड़ेगा, राजा पकड़ेगा तो इसको मृत्यु दंड देगा, और जो धन इन्होंने चोरी किया है इसने, वह भी जप्ती में हो जाएगा। तो धन की रक्षा के लिए क्यों न इसकी हत्या कर दी जाए, हम ही लोग उसको मृत्यु दंड दे दें ताकि धन की रक्षा हो सके। ऐसा विचार करके एक बार सोते हुए धुंधुकारी के गले में रस्सी का फंदा लगाया, फंदा लगा के लोग खींचने लगे। फिर भी जब उसकी मृत्यु नहीं हुई तो काफ़ी चिंतित हुए, और फिर उन्होंने विचार किया, तप्तांगार समूहास्य तन्मुखे विचक्षुपुई, अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। आग के दहकते हुए अंगारे ले आकर के उसके मुख में डाल दिया, वो तड़पने लगा, तड़प करके उसकी मृत्यु हो गई।
और उन वैश्याओं ने ले जाके उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया। संहत वित्तम तायाता उल्टा बहुवर्तिका धुंधकारी बभुवात महान प्रेत कुकर्मत। उन वैश्याओं ने वो धन ले जा करके धन के साथ वो चली गई, क्योंकि उनके पता नहीं अनजाने कितने पति थे। और मृत्यु के बाद धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में वह इधर उधर भटकता रहा, हा देव करके चिल्लाता रहा। जब उसकी मृत्यु का समाचार गोकर्ण जी ने सुना, जो कि तीर्थ यात्रा में चले गए थे, जब उन्होंने सुना तो उनको करुणा हुई और वो जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा में जाते थे वहाँ उसकी श्राद्ध एवं पिंडदान किया करते थे। और गया जी में भी गए, वहाँ भी श्राद्ध एवं पिंडदान किया। इस प्रकार भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी एक बार अपने नगर में आए। एवं भ्रमण स गोकर्ण शबुरम समुपेयवान रातो विहांगणो शक्तुमागतो लक्षितः पुरै। एक दिन गोकर्ण जी अपने नगर में आए और उन्होंने अपने घर में पहुंचकर रात में रुके। आंगन में सोए हुए थे कि रात में ही धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया था, उसने अनेक रूप दिखाने शुरू कर दिए। कभी भेड़ा बन के आए, कभी हाथी का रूप दिखाए, कभी भैंसा बने, कभी इंद्र, कभी इंद्र एवं अंत में मनुष्य के रूप में वो प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने विचार किया कि यह कोई दुर्गत को प्राप्त हुआ जीव है जो विभिन्न प्रकार के रूप दिखा रहा है। अतः गोकर्ण जी ने उससे पूछा, कस्तम उग्रतरो रातो कुतो यातो दिशा किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो शीति संसनम। तू कौन है? रात्रि के समय इस प्रकार विभिन्न रूप क्यों दिखा रहा है? तो ये दशा कैसी हुई? तुम खुलकर मुझे ये बात बताओ। सूत जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, ऐसा गोकर्ण के पूछने पर उस प्रेत ने जवाब दिया, एवं पृष्ठस्तदा तेने रुरोदुच्चे पुनः पुनः। जब वो पूछने लगे तो रोने लगा। असत्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकार। वो इशारों में ही बात करता था। जब गोकर्ण जी ने देखा कि ये बोल नहीं रहा है, इशारों में ही बता रहा है, तब उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया और अभिमंत्रित जल उसके ऊपर छिड़का। जब उसके ऊपर जल छिड़का, अभिमंत्रित जल, तो प्रेत बोल उठा। क्या बोला? अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाश्रितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैं अपने दोष से ही ये ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया है। मैं काफ़ी हिंसा करता था, इसलिए उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा के मार डाला और मैं प्रेत योनि में चला गया। मैं भटक रहा हूँ और भोग रहा हूँ। तो आए मेरे भाई, मुझे अपनी प्रेत योनि से बचा लो। अहो बंधो कृपा संधो भ्रातुर्मामाशमुचे गोकर्णो वचनम सूत्रा तस्मै वाक्यमथां ब्रवीत्। भाई, तुम दया के समुद्र हो, तुम मुझे इस योनि से मुक्त करो। और ये जब कहने लगा तो गोकर्ण उसकी बात को सुन रहे थे। तब गोकर्ण ने ही उसको जवाब दिया
तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानत तत्कथम नैव मुक्तेषु ममाश्चर्यमिदं महत्। भाई मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुना तो जहाँ जहाँ पे मैं जाता था यात्रा में वहाँ पिंडदान में श्राद्ध करता था। गया जी में भी गया था, वहाँ भी था श्राद्ध में पिंडदान किया। फिर भी तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? तुम ये बात खोल कर बताओ कि तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है। प्रेत बोला, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायं परम कच्चित् विचारय सांप्रतम। सैकड़ों ज्ञात श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, इसलिए मेरी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय ही सोचो, इसी पर विचार करो। प्रेत की बात को सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा जब गया श्राद्ध से भी इसकी मुक्ति नहीं तो इसकी मुक्ति असंभव है, और उन्होंने कहा कि तुम अपने स्थान में जाओ, मैं इस पर कुछ विचार करता हूँ, कोई उपाय सोचता हूँ। दंडकारी निजस्थान तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास ताम्रातिं न तदर्थगात्। प्रेत अपने स्थान पे चला गया और गोकर्ण जी सवेरा हुआ, लोग उनसे मिलने आए। लोगों को पता चला गोकर्ण जी आ गए हैं। जब सब लोग इकट्ठे हुए, रात की घटना को उन्होंने बताया। सभी लोग ब्राह्मण लोग थे, वेदवादी, कुछ लोगों ने विचार किया और कोई उपाय नहीं सूझा। अंत में इन लोगों ने विचार किया कि इसकी मुक्ति हेतु सूर्य भगवान से ही क्यों न पूछा जाए। ऐसा निर्णय करके गोकर्ण जी ने ततः सर्वे सूर्यवाक्यम तन्मुक्तौ स्थापितं परम गोकर्णस्तंभनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। गोकर्ण ने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। गति को रोकने के बाद गोकर्ण जी पूछते हैं, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत। भगवान आप सारे संसार के साक्षी हो, आप दंडकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। सूर्य भगवान ने दूर से ही कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सत्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वेधं रूपं तु विश्रुतम्। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण जी, इसको श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह है ज्ञान यज्ञ का ही श्रवण कराइए, तभी इसकी मुक्ति हो सकती है। जब गोकर्ण जी ने सुना, वो कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। सभी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, कथा की तैयारी भी हो गई। और कथा जब सुनाने के लिए गोकर्ण जी बैठे, तब तक प्रेत योनि में गया हुआ दंडकारी भी आके बैठने का स्थान ढूंढने लगा। जब उसे कहीं स्थान नहीं मिला, क्योंकि वह वायु रूप में है, इसलिए उसने 7 गांठ के रखे हुए बांस पर उसकी नज़र पड़ी और उसने उस बांस के निचले भाग में खाली स्थान में प्रवेश किया और वहीं बैठकर कथा सुनने लगा। इधर गोकर्ण जी ने वैष्णव ब्राह्मणं मुख्यं सोतारं परिकल्पश प्रथम स्कंधतः स्पष्टमाख्यानं ध्वनिर्जोड़ अकरोत्। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही उन्होंने कथा प्रारंभ करी। कथा का प्रथम दिन हुआ, जब अंतिम शाम को समापन हुआ। कथा समापन के बाद उस बांस की एक गांठ आवाज के साथ फट गई। दूसरे दिन कथा समापन पर दूसरी गांठ। इस प्रकार 7 दिन कथा
होने के पश्चात 7 दिन में 7 गांठें टूटकर और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। 12वें स्कंद की कथा श्रवण की उसने, और इसके बाद प्रेत योनि की मुक्ति के बाद एक सजीव रूप में आके खड़ा हो गया और वो गोकर्ण जी से कहने लगा कि यह प्रेत पीड़ा का नाश कराने वाली सप्ताह श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा कृष्ण के धाम को प्राप्त कराने वाला भी यह श्रीमद् भागवत पुराण भी धन्य है। इस प्रकार चर्चा होने लगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता बंधुओं, आज कथा में यहीं विराम देते हुए और कथा समाप्त करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में हम धुंधकारी जो प्रेत योनि से मुक्त हुआ गोकर्ण जी के बीच का संवाद है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक वाणी को विराम देते हुए कथा समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।